इस वीडियो पर बात करने वाले हैं हम उस आत्मा के विषय में जो उत्पत्ति के समय में पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 1 और 2 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी भी डोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आज हम इसके विषय में बात करने वाले हैं कि जल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। वो आत्मा आज कहाँ पाया जाता है और वो आत्मा को परमेश्वर ने किस जगह रखा हुआ है, जानते हैं हम। उत्पत्ति में देखते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा था जो जल के ऊपर में मंडराता था, वो आत्मा मनुष्य के अंदर में रहता है। वो आत्मा आपके अंदर में भी है, वो आत्मा मेरे अंदर भी है। क्योंकि अगर वो आत्मा को परमेश्वर उठा लिया होता तो आज मनुष्य के अंदर में वो आत्मा नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और अपनी सांस को फूका, मतलब परमेश्वर ने अपने आत्मा को फूका और वो जीवित हो गया। तो हम लोग ठीक देखते हैं कि हम परमेश्वर के उस आत्मा के बनाए हुए एक मनुष्य हैं। क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा को ठहराया हुआ है। और वो पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारे आत्मा, असंख्य आत्मा मंडराते थे। और वही आत्मा जानते हैं मनुष्य के अंदर में है। वही आत्मा एक मनुष्य को दिया जाता है। अगर जानते हैं, अगर परमेश्वर अगर उस आत्मा को देता, वो आत्मा को अगर परमेश्वर सोच समझ कर अगर लोगों को देता, तो आज इतना जनसंख्या में परमेश्वर अपनी आत्मा को किसी पर नहीं डालता। लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। और परमेश्वर वचन बोलता है कि हर एक मनुष्यों का लेखा जोखा होगा। जानते शरीर का नहीं, परंतु उसकी आत्मा का होगा। इसलिए हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि जल के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडरा था। वो आत्मा आज मनुष्य के अंदर में है। असंख्य आत्मा आज इस पृथ्वी पर है। क्योंकि जानते हैं 3 भाग में जल है, समुद्र है और एक भाग में पृथ्वी है। और जानते हैं एक भाग में ही मनुष्य रहता है, लेकिन 3 भाग में जल ही जल, मतलब पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा मंडरा, मतलब बहुत असंख्य आत्मा मंडराता था। ये परमेश्वर का पहले से इस आत्मा को ठहराया हुआ है। मेरे प्रियो, आज इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति उत्पन्न होता है, इस पृथ्वी पर पैदा लेता है, उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा उत्पन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ठहरा चुका, क्योंकि वो आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता था वो आज मनुष्य के अंदर में है। ये परमेश्वर ने पहले मनुष्य के अंदर में डाल कर रखा है और आत्मा उसके शरीर के अंदर में प्रवेश कर लेता है। और एक हर एक मनुष्य, चाहे वो बच्चा हो, बालक हो, जवान, बुजुर्ग, जो भी हो, उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से आत्मा उस जल के ऊपर में मंडराता था। वही आत्मा एक इंसान के अंदर में रहता है। आज हम इसके विषय में कुछ बातों को देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब परमेश्वर ने दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक रूप है। क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे सहायक रूप में दिए। पवित्र आत्मा एक अलग है, लेकिन जो आत्मा हमें परमेश्वर उत्पत्ति के समय जो जल के ऊपर में मंडराता था, वो आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर में है। वो आत्मा उस व्यक्ति को लेखा जोखा देना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने न्याय देना पड़ेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा, उसे न्याय देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर वही आत्मा है जो गहरे जल के ऊपर में मंडराता था। आज एक व्यक्ति अगर सोचेगा कि ये जो हमारी आत्मा में हर बार ऊपर वाला हमें देता है, नहीं, उस आत्मा को परमेश्वर ठहरा चुका है। और वही गहरे जल के ऊपर में जो आत्मा मंडराता था, वही आत्मा एक मनुष्य के अंदर में, जिस प्रकार इस पृथ्वी का सृष्टि किया, जिस प्रकार आज एक बीज के द्वारा कई सारे बीज उत्पन्न, मतलब परमेश्वर ने आशीष ठहरा, उसी प्रकार परमेश्वर आत्मा को भी आशीष को ठहरा चुका है। आत्मा बनते नहीं, परंतु आत्मा का एक बहुत बड़ा समूह था। वो आत्मा आज एक मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में वो आत्मा आ जाता है। जिस प्रकार एक उत्पत्ति होता है, उसे बनाना नहीं पड़ता है, वो बीज उसके जीवन से उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर में वो आत्मा समा जाता है और वो आत्मा उनके जीवन में उत्पन्न हो जाता है। आज जानते हैं मनुष्य के अंदर में वही आत्मा है जो उत्पत्ति के समय आदि से पहले जो गहरे जल के ऊपर में
मंडरा था, वही आत्मा आज मनुष्य के अंदर में है। इस बात को हम अगर और देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे तो परमेश्वर सारे चीज का सृष्टि किया, उसी प्रकार परमेश्वर आत्मा का भी सृष्टि किया है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को भी नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर ने आत्मा का उत्पन्न उसी आत्मा को बनाया था जो गहरे जल के ऊपर में मंडरा था, जो हर एक व्यक्ति के अंदर में रहता है। तो इस बात को मेरे प्रिय हमें जानना और समझना होगा कि आत्मा कहाँ से आता है। आता नहीं है, परमेश्वर ने पहले जो गहरे जल के ऊपर में जो आत्मा मंडराता था वही आत्मा मनुष्य के अंदर में रहता है, और वही आत्मा उसके जीवन में न्याय को देगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर हमें एक सहायक को दिया। ये आत्मा अलग है, लेकिन जो आत्मा गहरे जल के अंदर में जो मंडराता था एक मनुष्य के अंदर में है, वो आत्मा पहले से, आदि से पहले था, वही आत्मा आज मनुष्य के अंदर, क्योंकि आत्मा के बगैर मनुष्य का उत्पन्न होना नामुमकिन है। क्योंकि शरीर के द्वारा वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में अच्छे और बुरे और परमेश्वर के प्रति एक समझ और ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा ठहरा था वो आत्मा आज आपके अंदर में वही आत्मा है जो गहरे जल के ऊपर में मंडराता था। आज इस आत्मा के विषय में हम जान चुके हैं और समझ चुके हैं, और बाइबल वचन इसके विषय में और बहुत कुछ को बताती है। क्योंकि जब आदम के जीवन में सांस को फूका तो परमेश्वर ने उसी आत्मा को लेकर फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसी प्रकार आज एक बच्चा उत्पन्न होता तो परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में आ जाती, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार फूका, जिसको परमेश्वर ने एक बार आशीष दिया वो आशीष उसके जीवन से उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम के जीवन में अपना सांस को फूका, आत्मा को फूका, और व्यक्ति जीवित प्राणी बन गया। उसी प्रकार एक बच्चा उत्पन्न होता है तो वही आशीष उसके जीवन से उत्पन्न हो, मतलब परमेश्वर की आत्मा उसे सृष्टि कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस आत्मा के विषय में कंफ्यूजन ना हो कि हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर आशीष दे चुका है, परमेश्वर आत्मा को ठहरा चुका है। जब ये व्यक्ति होता है, चाहे व्यक्ति पापी हो चाहे धर्मी हो, लेकिन उसका बच्चा जब उत्पन्न होता है तो एक परमेश्वर की आत्मा के ही द्वारा होता है, और वही आत्मा है जो गहरे जल के ऊपर में मंडराता था। तो आत्मा एक स्वरूप पकड़ लेता है और आत्मा पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता, क्योंकि वो आत्मा पृथ्वी पर था, वही आत्मा एक मनुष्य के अंदर में रहता है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दे, समझ दे, ज्ञान दे, और आप लोग इसके विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने पाए। प्रभु इस वीडियो पर आप सभी को आशीष देने पाए।